गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती एम्प्राइज एकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बेटा क्लास 12th में हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन, उसमें 7.1, 7.2 और 7.3 एक्सरसाइज अपन कर चुके हैं। लॉग द्वारा अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन और फलन के फलनों का अवकलन। अब अपन आज पढ़ेंगे प्राचलिक समीकरणों का अवकलन। अब बात आती है प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं। तो जैसे अभी तक अपन ने पढ़ा था y बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन। यहाँ पे जो y था वो x का फलन था। y जो चर राशि थी, परतंत्र चर थी, लेकिन वो x का फलन था। जबकि प्राचलिक समीकरणों में क्या होगा, y और x दोनों अलग अलग किसी तीसरी राशि के फलन होंगे। तो इस कंडीशन में अपन उनका अवकलन कैसे करते हैं देखें, एक उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है dy बाई dx का मान ज्ञात करो यदि फर्स्ट है x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर at की घात 4। अब यहां पे अपन देखें तो x t का फलन है और y भी t का फलन है। x और y आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, सीधा संबंध नहीं है x और y में। किसके द्वारा है, एक तीसरी राशि t के द्वारा दोनों जुड़े हुए हैं कि यदि x बराबर 2at वर्ग है तो y बराबर at की घात 4 होगा। तो प्राचलिक समीकरणों के अवकलन के लिए अपन क्या करते हैं, x यदि t का फलन है और y भी t का फलन है तो x और y दोनों का अलग अलग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx बटा dt। अब यहाँ पे 2a कांस्टेंट है और t वर्ग का अवकलन हो जाएगा बेटा 2t। तो ये आ गया अपना 4at, ठीक है ना भाई। ऐसे ही y का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया dy बटा dt। अब ये कांस्टेंट है और इसमें x की घात n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 घात आगे आ जाएगी और 1 घात कम हो जाएगी, 4at³। अब अपन ने ज्ञात किया dy बटा dx, हमें तो dy बटा dx ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होगा dy बटा dt बटा dx बटा dt। यानी y वाले अवकलन में x वाले अवकलन का अपन भाग लगा देंगे तो 4at³ बटा 4at, 4a से 4a कट गया और t से ये क्यूब, आंसर आ जाएगा t/। ये हमारा क्या आ जाएगा, dy बाई dx। इस तरीके से अपन प्राचलिक फलनों का या प्राचलिक समीकरणों का अवकलन ज्ञात करते हैं। मान लो x थीटा का फलन है, y भी थीटा का फलन होगा तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर y के अवकलन में x के अवकलन का भाग लगा देंगे। और एग्जांपल देखें, सेकेंड x बराबर साइन t, y बराबर cos 2t, ठीक है ना भाई। इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर
ये तो हो गया dx बटा dt और साइन टी का हो गया cos टी। ठीक है ना भाई। फिर इसका भी किया t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया dy बटा dt। अब देखो cos का अवकलन होता है माइनस साइन, cos x का होता है माइनस साइन x, होता है ना बेटा। यहाँ पे 2t है तो मैंने एक प्रमेय लिखाई थी कि x का जो भी गुणांक होगा वो बाहर गुणा में आ जाएगा, तो -2 sin 2t। क्लियर। अब फाइंड किया अपन ने dy बटा dx, तो फॉर्मूला रहेगा dy बटे dt बटा dx बटा dt। तो dy बटा dt -2 sin 2t बटे cos t, dx बटा dt cos t, dy बटा dt। ये अब मैंने क्या किया, यहाँ sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, तो देखे क्या आ जाएगा, -2 तो है ही, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे t है, और डिवाइडेड बाई cos t से cos t कट गया, तो आंसर आ गया -4 sin t। इस तरीके से अपन आसानी से प्राचलिक समीकरणों का अवकलन ज्ञात करते हैं। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत, बहुत इजी है। केवल क्या करना था, एक स्टेप बढ़ गया, x का अलग निकाले, y का अलग निकाले और फिर y वाले में x का भाग लगा दें। और देखो एग्जांपल, लुक एट, ये x बराबर साइन इनवर्स और ये y बराबर कॉस इनवर्स। अब इसका अपन t के सापेक्ष अलग करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। लेकिन साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे तो बेटा ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले प्रतिस्थापन कर लें, सीधा अवकलन नहीं करें। तो मैंने क्या किया, इसमें t बराबर tan थीटा पुट अप कर दिया, तो x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये साइन 2 थीटा का होता है। त्रिकोणमिति के समीकरण ध्यान करो, क्लास 11th में साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले लिखाए थे। पहला अभी यूज किया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला ये रहा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा तो x बराबर आ गया बेटा 2 थीटा। अब मैंने इसका थीटा के सापेक्षी अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया dx बटा d थीटा बराबर 2। ठीक है ना भाई। सेम टू सेम इधर अपने अप्लाई किया, t बराबर tan थीटा, जो यहां किया वही यहां किया, तो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले लिखाए थे, कौन कौन से, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन तो लगभग सबको ध्यान देते हैं, प्रचलन में ज्यादा है। चौथा ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा।
तो ये हो गया अपना cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos खत्म हुआ, 2 थीटा आ गया, तो dy बटे डी थीटा बराबर आ गया 2। अब मुझे तो क्या चाहिए, dy बटा dx, तो क्या लिखूंगा, dy बटा डी थीटा बटे dx बटा डी थीटा, 2 बटे 2 बराबर आ गया 1। इस तरीके से हमें अवकलन प्राप्त होता है। ठीक है ना भाई। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता तो 1 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाता, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको x मान के इसका दोबारा से करता तो काफी बड़ा होता। हमेशा ध्यान रखें, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और उसका अवकलन करना है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसमें प्रतिस्थापन करने से वो छोटा हो रहा होगा। तो प्रतिस्थापन करके अपन का 2 थीटा आ गया। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि अपन यहाँ से थीटा का मान लिख दें tan इनवर्स t और फिर x का t के सापेक्ष ही अवकलन करें। लेकिन इससे भी बेटर क्या था कि मैंने थीटा के सापेक्ष ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पर x t का फलन था, प्रतिस्थापित करने पर x थीटा का फलन हो गया, यहाँ भी y थीटा का फलन हो गया। तो पहले भी प्राचलिक समीकरण था और अब भी प्राचलिक समीकरण रह गया ये, तो इस कारण से अपन ने इसका थीटा का मान नहीं लिखा। ठीक है ना भाई। आप थीटा का मान लिख के करोगे तब भी आंसर यही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, बहुत अच्छा उदाहरण है। x बराबर e की पावर थीटा, थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, और y बराबर e की पावर माइनस थीटा, थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। क्लियर। अब ये x और y यहाँ पर दोनों ही थीटा के फलन है। काय के फलन है बेटा? थीटा के। तो अपन इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर क्या करेंगे, dy बटे dx निकालने के लिए y के थीटा के सापेक्ष अवकलन में x के थीटा के सापेक्ष अवकलन का भाग लगा देंगे। सिंपल। तो dx बटा डी थीटा। अब इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर दिया। बस यहाँ अवकलन करते समय ध्यान रखें कि जो प्रमेय बताई थी या जो पहले नियम बता दिए, अगर वो यहाँ दोबारा अप्लाई हो रहे हैं तो वहां होने ही होने हैं। ठीक है ना भाई। अब क्या नियम रहता है, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, डी ओवर डी थीटा, थीटा प्लस 1 बाई थीटा, प्लस दूसरा फलन थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा और डी ओवर डी थीटा ई की पावर थीटा का अवकलन। तो देखें ई की पावर थीटा, अब इसका अवकलन करेंगे तो थीटा का अवकलन हो गया 1 और 1 बटे थीटा का होता है माइनस 1 बटे थीटा स्क्वायर। जैसे 1 बटे एक्स का माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर के एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ऐसे ही थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 1 बटे थीटा का माइनस 1 बटे थीटा स्क्वायर। क्लियर। प्लस थीटा प्लस 1 बटे थीटा और ई की पावर थीटा का होता है ई की पावर थीटा। अब मैंने क्या किया, ई की पावर थीटा ले लिया कॉमन, 1 माइनस 1 बटे थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 बटे थीटा। ये आ गया, थीटा स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो देखो बेटा क्या आएगा, थीटा स्क्वायर ले लिया कॉमन, थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा। तो ये आ गया ई की पावर थीटा और इसको मैंने दोबारा से रीअरेंज कर दिया तो देखो क्या आएगा, थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1। ठीक है ना भाई। फिर निकाला इधर dy बटा डी थीटा, तो इधर भी ध्यान रखें वही फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, तो इसमें क्या रहेगा, पहला फलन
इंटू दूसरे का अवकलन। अब मैं डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूं, इस बार ये नहीं लगा रहा, ठीक है ना भाई। तो थीटा का अवकलन 1 और 1/थीटा का -1/थीटा स्क्वायर प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन। तो e की पावर माइनस थीटा का होता है माइनस e की पावर माइनस थीटा, माइनस e की पावर माइनस थीटा। क्लियर। अब मैंने क्या किया, e की पावर माइनस थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस 1/थीटा स्क्वायर, और ये माइनस के कारण ये माइनस लग रहा है ना भाई, देखो ध्यान से, माइनस लग रहा है यहाँ पे, उसमें मिल गया था ई में, तो माइनस थीटा और माइनस 1/थीटा। ये कैलकुलेशन ध्यान से करें, इस माइनस के कारण ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब अपन ने वही कॉमन लिया, एलसीएम थीटा स्क्वायर, तो क्या आएगा, थीटा स्क्वायर -1 माइनस थीटा क्यूब माइनस थीटा। अब निकाला dy बटा dx, तो dy बटा डी थीटा बटे dx बटा डी थीटा। ये y वाले में x वाले का भाग लगा दिया, इजी। तो देखे e की पावर माइनस थीटा, थीटा स्क्वायर -1 माइनस थीटा क्यूब माइनस थीटा बटे थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर काट दिया मैंने, e की पावर थीटा और ये लिख दिया थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा -1। इज दैट क्लियर। इस तरीके से हमें ये प्राचलिक समीकरणों के अवकलन ज्ञात करते हैं। एक और सवाल देख ले, बहुत अच्छा सवाल है, इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा। सॉल्यूशन देखें, ये दे रखा है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी 1/t, ठीक है ना भाई। अब मैंने दोनों तरफ का वर्ग किया, क्या किया, वर्ग किया, तो इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो x की घात 4 प्लस y की घात 4 प्लस 2x वर्ग y वर्ग बराबर इधर क्या आ जाएगा, t वर्ग प्लस 1/t वर्ग माइनस 2 गुणा t गुणा 1/t, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ t से t कट गया। अब देखें, ये दे रखा है x की घात 4 प्लस y की घात 4 बराबर t वर्ग प्लस 1/t वर्ग। इसका मान लिख दिया मैंने, t वर्ग प्लस 1/t वर्ग प्लस 2x वर्ग y वर्ग बराबर t वर्ग प्लस 1/t वर्ग और ये बचा -2। तो t वर्ग से t वर्ग कट गया, 1/t वर्ग से 1/t वर्ग कट गया, क्या बचा, 2x वर्ग y वर्ग बराबर -2, 2 से 2 काट दिया, x वर्ग y वर्ग बराबर -1। अब अपन अवकलन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, अवकलन। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा कि नहीं लगेगा, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन। तो देखो y वर्ग का अवकलन क्या होगा, 2y dy बाई dx प्लस दूसरा फलन और इंटू पहले का अवकलन 2x बराबर -1 का अवकलन हो गया 0। तो ये हो गया अपना 2
एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2x वर्ग बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई बराबर एक्स वाई वर्ग 2x वाई वर्ग बराबर 0। अब इसमें 2x वाई का भाग लगा दिया या कॉमन ले लो, चलो 2x वाई कॉमन लिया तो देखो 2 गया, y गया, 1x गया, तो x dy बाई dx प्लस 2x गया, 1y बचा बराबर 0। इसका पच्छांकन कर दिया तो x dy बाई dx प्लस y बराबर 0। हेंस प्रूफ। इस तरीके से अपन प्राचलिक समीकरणों का अवकलन ज्ञात करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, ठीक है ना भाई। जब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।